तो काफ़ी बच्चों को डाउट था कि जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन होने वाले कि ऑफलाइन, प्लेसमेंट का क्या सीन है, अगर ऑफलाइन होंगे तो उसकी प्राइस कोर्सेज की बढ़ने वाली है कि नहीं। उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सारी चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक का नाम है सीडेक नेक्स्ट बैच अनाउंस। तो जी हाँ, सितंबर का सीडेक का नेक्स्ट बैच अनाउंस हो चुका है, उसकी बुकलेट आ गई है और पूरी बुकलेट में आज आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो काफ़ी बच्चों को डाउट था कि जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन होने वाले कि ऑफलाइन, प्लेसमेंट का क्या सीन है, अगर ऑफलाइन होंगे तो उसकी प्राइस कोर्सेज की बढ़ने वाली है कि नहीं। उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सारी चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो की बेसिक सी लाइक टारगेट तुम्हारे भाई ने रखी है 500 लाइक। तो यार फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि सबसे पहले सीडेक क्या है, तो मैं एक लाइन में सीडेक बता देता हूँ। सीडेक ना एक कोर्स होता है जो आप अपनी पढ़ाई की बात करते हो। ये 6 महीने का कोर्स होता है जहाँ पे आपको ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। उसी के साथ साथ इन्हीं के सेंटर्स में आपकी प्लेसमेंट भी होती है। यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत तगड़ी होती है भैया, 90% लोग प्लेस होते हैं जो ये कोर्स करते हैं। 8 लाख एवरेज पैकेज है भाई इधर का, मैक्सिमम पैकेज 25 लाख रुपए तक का भी है। समझ रहे हो, का लोगों ने 25 लाख तक का भी पैकेज मारा है। तो काफी सारे बच्चे जिनके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आ रही, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। काफी लोग ऐसे हैं जो मैकेनिकल, सिविल, ईएसटीसी दूसरे ब्रांचेस से है, जिनको लगता है कि मेरे को मेरा करियर आईटी में शिफ्ट करना है, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है। अगर आप सीडेक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। मैंने एक बहुत तगड़ा वीडियो बनाया है सीडेक क्या होता है उसके बारे में, तो वो आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं सीडेक की इंपॉर्टेंट डेट्स और बुकलेट समझने। ओके, तो आपको सीडेक क्या होता है वो तो पता चल गया। अब आ जाते हैं जो सीडेक कोर्स होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता है, उसके लिए आपको एग्जाम देनी पड़ती है जिसको कहते हैं सीकेट। तो उसकी कुछ डेट्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसकी जो मतलब इसका जो फॉर्म फिलिंग की डेट्स है वो आ चुकी है। 21 जून से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। आज 23 जून है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 12 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। सीकेट का जो एग्जाम होगा वो 23 एंड 24 जुलाई को होगा, और जो ऑफलाइन इनके सेंटर्स में होने वाला है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं इसकी बुकलेट को अच्छे से। तो जैसे आपके सामने मेरे सामने बुकलेट खुला हुआ है सितंबर 2022 बैच का। तो वैसे तो अपने जो कॉमन कोर्सेज है, कॉमन मतलब 12 कोर्सेज लोग प्रोवाइड करते हैं वो तो है ही, लेकिन साथ में 2 नए कोर्स ऐड किए गए हैं। वो है एक तो फिनटेक एंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, क्योंकि यार ब्लॉकचेन बहुत चल रहा है, तो एक सही चीज़ ऐड की है उन्होंने। उसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक का भी एक कोर्स ऐड किया गया है। ये दोनों कोर्स सेक्शन A+B वाले में आते हैं। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं कि जो सबका पहला सवाल था कि सुमेर भाई कोर्स ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन, जो सीडेक के कोर्स होने वाले हैं ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन, तो वो भी पहले ही बता दिया गया है कि जो आपके जो कोर्सेज है, मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ द पीजी डिप्लोमा कोर्सेज इन सितंबर 2022, उसके बारे में बताया गया है कि जो पीजी डैक है, पीजी डीवीडीए है एंड पीजी डीआई है, ये आइदर ऑनलाइन हो सकते हैं या फिर ऑफलाइन हो सकते हैं, डिपेंड ऑन इनके सेंटर्स पे। तो कुछ सेंटर्स जो है जो आपको ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन लेना पड़ेगा, अगर कुछ सेंटर ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। बट एग्जैक्टली कुछ कोर्सेज के बारे में ये भी बताया गया है कि कौन से परफेक्टली ऑफलाइन होंगे ही और कौन से परफेक्टली ऑनलाइन ही होने वाले, वो आगे बताया गया। पर ये जो 3 कोर्सेज है ये आपके सेंटर पे डिपेंड करता है भाई। इतना क्लियर है। उसके अलावा कौन से कोर्सेज ऑफलाइन होने वाले हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं ना भाई जिसमें अपने को फिजिकली ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, तो उसके बारे में बताया गया है। जैसे PGDESD है, PGDITISS है, PGDMC है, DIT है, DVLSI है और DASSD है और DHPCSA है। ये जो कोर्सेज है ये फिजिकली मोड पे होने वाले हैं सारे सेंटर्स में, तो ये ऑफलाइन होने वाले हैं। उसी के साथ साथ कुछ कोर्सेज है जैसे DRAT है, DGI है, DFBD है और DSCF है। ये जो कोर्सेज है ये कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाले हैं। इतना क्लियर है। तो सिर्फ 3 कोर्सेज आइदर ऑफलाइन ऑनलाइन होंगे, बाकी तो ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जैक्टली बता दिया गया है। ओके, तो जो भी बच्चे ऑनलाइन मोड से कोर्स अटेंड कर रहे हैं, आपके पास 2 बेसिक सी चीजें होनी चाहिए। लैपटॉप पीसी होना चाहिए, लैपटॉप या फिर पीसी, उसी के साथ हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए और एक बेसिक सा माइक्रोफोन होना चाहिए। ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आप मोबाइल से लेक्चर अटेंड मत करो, आप लैपटॉप से करो, उससे आपको ज्यादा अच्छे से सीखने मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत सही रहेगा। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं इसकी बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आगे डिटेल में भी बताऊंगा, तो इसी के बेसिस पे खुद को मत कर लेना का अरे इतना ही है क्या। क्लियर है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहा गया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग यानी 10वीं आपने की, उसके बाद 2 साल आपने 12वीं की, उसके बाद 4 साल की इंजीनियरिंग की, ये भी एक इंजीनियरिंग करते हैं। एक और होता है कि कोई लोग 10वीं करते हैं, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हैं और उसके बाद 3 साल की इंजीनियरिंग करते हैं।
तो आपका टोटल 16 साल की ये जो पढ़ाई है वो उतनी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। कौन सी फील्ड में? आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको डाउट आएगा सुमेर भाई मैं तो मैकेनिकल का हूँ, मैं सिविल का हूँ यार, मैं तो दूसरे ब्रांच से हूँ, तो क्या मेरे को मिलेगा? आपके लिए भी एलिजिबिलिटी है, तो पूरा वीडियो देखो, अभी मत जज करो, आगे बताऊंगा मैं। इतना क्लियर है? उसी के साथ साथ कुछ बच्चे जो एमएससी की है, फिर एमएस किए हुए हैं, जैसे आपने 10वीं की, उसके बाद 2 साल 12वीं की, उसके बाद 3 साल बीएससी की, और उसके बाद आपने एमएससी की। क्लियर है? उसी के साथ आपने 10वीं की, 2 साल 12वीं की, फिर बीसीए किया, फिर एमसीए किया, तो आप लोग भी एलिजिबल है। कौन सी स्ट्रीम में होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। इसी के साथ साथ कोर्सेज के साथ साथ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो फॉर एग्जांपल आगे मैं एक आपको एलिजिबिलिटी दिखाता हूं जिससे आपको फंडे क्लियर हो जाएंगे। समझो ये कोर्स है जो है अपना पीजीडीजीआई, ये कोर्स के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ही, उसी के साथ साथ 4 ईयर डिग्री इन जियो साइंस, पेट्रोलियम, माइनिंग, सिविल, प्लानिंग, आर्किटेक्ट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और रिलेटेड फील्ड, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में, नेचुरल में, अप्लाइड साइंस में, मैथमेटिक्स में और अलाइड एरियाज में। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैं यार एग्रीकल्चर से हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, आप भी कर सकते हो, आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। साथ में आपका जो मिनिमम जो आपके परसेंटेज है आपकी डिग्री में वो 50% होने चाहिए। तो अगर 10वीं 12वीं मैटर नहीं करती, लेकिन आपका डिग्री का जो परसेंटेज है वो 50% होने चाहिए। मैं एक और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ सेकंड कोर्स का, तो आपको एक और जो क्वेश्चन है बाकी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस वालों का वो भी क्लियर हो जाएगा। यार उन्होंने बोला है जो दूसरा कोर्स है पीजीडेक, जो बहुत फेमस कोर्स है अपना सीडेक का, उसके बारे में बताया गया है कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एक्सेप्ट करता है, ये उसी के साथ साथ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, कोई भी आप इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन हो, शायद से आप मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, कोई और ब्रांच से हो, समझ रहे हो क्या, तो भी आप एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ आपने एमसीए किया है, एमसीएम किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, तो भी आप एलिजिबल हो। उसी के साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है मैनेजमेंट में विद ग्रेजुएशन इन आईटी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप एलिजिबल हो। इतना क्लियर है? तो ये अगर आप में लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब आप कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हो तो भी आप एलिजिबल हो। तो आप सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी मत देखो, आप पर्टिकुलरली जो कोर्स लेना चाहते हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जरूर चेकआउट करो। इसी के साथ साथ यहाँ पे भी आपको 50% मिनिमम होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। आपके जो ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री में, आपकी 10वीं 12वीं में नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ पे फीस के बारे में बताया गया है कि आप ऑनलाइन मोड में कर रहे हो तो ये 76,500 होगा विद जीएसटी। अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो फीस थोड़ी बढ़ जाती है, वो है 90,000 प्लस जीएसटी अगर फिजिकल मोड में कर रहे हो तो। इसी तरह से आप पर्टिकुलरली कोर्स का जो है ना अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी, अगर आप मेरा सीडेक का वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। दो जो नए कोर्सेज आए हैं जैसे ब्लॉकचेन वाला कोर्सेज आया और साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक का कोर्स आया, उसका भी एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी ब्रांच हो तो भी आप कर सकते हो। एमसीए है, एमसीएम है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है फिजिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, तो भी आप एलिजिबल हो। सेम ही इसके लिए भी है जो दूसरा वाला है। इसकी जो फीस है वो ज्यादा है, अगर आप देखोगे तो इसकी फीस है 1,06,000 रुपए प्लस जीएसटी, और आपका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी का जो परसेंटेज है आपके डिग्री में वो 60% होना चाहिए, तभी आप ये कोर्स ले सकते हो। इतना क्लियर हो गया? ओके। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एलएमटी का सीडेक का टेलीग्राम कम्युनिटी है, वहां पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो और अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं, आपका एक मेन कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि सुमेर भाई मैं अभी 2022 का पास आउट हूं तो क्या मैं सीडेक के लिए एलिजिबल हूं? तो जी हाँ, आप सीडेक के लिए एलिजिबल हो। सिर्फ आपको 2 रीजन देख लेने, समझ लेने हैं। सबसे पहला रीजन है कि आपके ऑल पार्ट्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन शुड बी कंप्लीटेड बाय द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जो भी आपका इसका जो ज्वाइनिंग है डेट है सितंबर में जो इसका ज्वाइनिंग होगा उसके पहले आपके सारे एग्जामिनेशन क्लियर हो जाने चाहिए। दूसरा है कि प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग डिग्री विद एटलीस्ट द रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स शुड बी सबमिटेड एट सीडेक बाय 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर जो है उधर तक आपके मतलब कोई रिजल्ट आ गया आपका पास होने की
प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसमें मेन चीज क्या होती है पता है, मैं जो मिस्टेक है वो मैं बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग भर देते हैं फॉर्म और फिर कभी कभी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं कर पाते। तो अगर आप डिग्री दिए हो और आपने अपना एग्जाम दिया तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट पार कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। आपने 10,000 रुपये भर दिए और फिर आप बोलोगे यार मैं तो क्राइटेरिया में नहीं आता, तो वो इमीडिएटली आपका कोर्स कैंसिल कर देंगे, आपके 10,000 रुपये भी वापस नहीं मिलेंगे। तो यार जब भी फॉर्म भर रहे हो तो ये चीज याद रखना है कि आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया है इनका परसेंटेज का, वो भी आप एलिजिबल हो। इतना क्लियर है। तो अभी आगे बढ़ते तो बेसिक्स यहाँ पे आपको हाईलाइट दी गई है कोर्स के बारे में। क्या है यहाँ पे 26 वीक का कोर्स होगा, 6 से 8 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा और वो सारी चीजें बताई गई है, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। मेन जो अभी आगे का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है CCEE, सेंट्रलाइज कोर्स एंड एग्जामिनेशन। तो जैसे अपना सेमेस्टर एग्जाम होता है, यहाँ पे भी 6 महीने के कोर्स के बाद आपका एक एग्जामिनेशन होगा, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो ऑफलाइन कोर्स कर रहे हो, इसका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन ही होगा। तो आपके आसपास जो भी सेंटर है उस हिसाब से आप सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको सेंटर दिया जाएगा, आपको वहां पे जाके एग्जाम देनी है, उसके बेस पे आपके परसेंटेज आएंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद इनका प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं कॉमन कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो ये भी सेंटर्स में होगा और इसमें आपको बेसिक से रीजन दिए गए हैं, जो कहा गया है फॉर द सितंबर 2020 बैच सीडेक CCP विल बी कंडक्टेड रीजन वाइज। रीजन वाइज होगा, जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पटना एंड पुणे में होने वाला है, सेंटर में ये होने वाला है। और एक चीज कहा गया है कि फ्रॉम अदर सिटीज विल बी अटैच टू वन रीजन। तो जो सेंटर्स है दूसरे सिटी के, training centers from other cities will be attached to one of these region placement program so that the students from all the centers across India will be given a fair chance for placement। तो मतलब क्या सुमेर भाई, ये जो बेसिक सेंटर्स है उन्हीं वालों को प्लेसमेंट मिलेगा ऐसा नहीं है, जहाँ पे दूसरी सिटीज वाले हैं उनको इनके साथ अटैच कर दिया जाएगा। आपको शायद से इधर आना पड़ेगा प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए, लेकिन आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इतना क्लियर है। दो मेन इंपॉर्टेंट आपको चीजें जाननी है इसके लिए कि प्लेसमेंट ऑफ सितंबर 2020 बैच विल बी हेल्ड इन फिजिकल और ऑनलाइन मोड डिपेंडिंग ऑन द पार्टिसिपेशन कंपनी प्रेफरेंसेस। मतलब कुछ कंपनी वो कह रही है कि हम ऑनलाइन ले लेंगे तो वो ऑनलाइन होगा, कुछ कंपनी कह रही है कि नहीं भाई हमने तो ऑफलाइन प्लेसमेंट लेना है, मतलब प्रोग्राम करना है, तो फिर आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। फॉर कैंपस प्लेसमेंट स्टूडेंट विल बी नीड टू स्टेशन इन द सिटी वेयर द CCP रीजन कैंपस प्लेसमेंट विल बी हेड। आपको आना पड़ेगा, ये बताया गया है। साथ में आपका जो सिटीज है, आपका जो सेंटर्स है वो यहाँ पे सिटी के अंदर डाल दिए गए। जैसे बेंगलुरु में बेंगलुरु और चेन्नई वाले आएंगे, हैदराबाद में हैदराबाद वाले आएंगे, मुंबई में कोची, कलकत्ता, मुंबई, नवी मुंबई एंड त्रिवनंतपुरम वाले भी यहाँ पे आएंगे। तो आपको आपके जो भी रीजन्स है वो इसमें अटैच कर दिए गए हैं। इतना क्लियर है। और यहाँ पे आपको साथ में कंपनी, नासिक वाले को साइड में फिलहाल साइड में रखा है, उसको अभी इंक्लूड नहीं किया है, वो आपको आगे बताएंगे। सॉर्टेड है। इसी के साथ साथ कंपनीज की भी डिटेल दे दी गई है कि कौन सी कंपनीज आती हैं। यहाँ पे भाई बहुत तगड़ी कंपनी आती है, 90% सच में प्लेसमेंट है, अच्छा खासा पैकेज मिलता है। तो अगर आप दिल से मेहनत करो और सच में तैयारी करो ना तो आप तगड़ा फोड़ सकते हो, मैं कसम से कह रहा हूँ। क्लियर है। तो अगर आप अपने पैसे लगा रहे हो, लाख रुपए तक अपनी फीस भर रहे हो, तो मेहनत भी तगड़ी करनी। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेंटर्स के बारे में बताया है कि जो सीट्स है ऑनलाइन कितनी अवेलेबल है कोर्सेज की, ऑफलाइन जो फिजिकल कोर्सेज है उनकी कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो। उसी के साथ हॉस्टल्स और कैंटीन फैसिलिटी के भी बारे में बताया गया है। कैंटीन हर जगह अवेलेबल है, हॉस्टल हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अब आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सीडेक का सीकेट के एग्जामिनेशन के बारे में, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ऐसे तो देखो मैंने जो डिटेल वीडियो बनाई है उसमें बताया है, तो आप आराम से उसको देख सकते हो। इधर मैं ऊपर से बता देता हूँ। तो टोटल 3 सेक्शन होते हैं भाई। सेक्शन ए होता है एप्टीट्यूड, वर्बल और रीजनिंग। अगर आप सिर्फ वो एग्जाम दे रहे हो तो आप एक कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो जिसको कहते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर है। अगर आप सेक्शन ए और सेक्शन बी देते हो, सेक्शन बी में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, ये दोनों देते हो, तो आप कुछ इन कोर्सेज के लिए अवेलेबल होते हो जो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज होते हैं। इतना क्लियर है। अगर आप सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी देते हो, सेक्शन सी में इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कोर्सेज होते हैं जिनके आपको पढ़ना पड़ता है, तो वो अगर देते हो तो आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो। क्लियर है। जैसे एम्बेडेड सिस्टम हो गया, VLSI हो गया, वो सब के लिए। सेक्शन ए में क्या आता है, सेक्शन बी में क्या आता है, सेक्शन सी में क्या आता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। मैंने स्टडी मटेरियल के बारे में भी वीडियो बनाई है कि आप फ्री स्टडी मटेरियल किस तरह से रहता है, उसी के तरह से। अब देखो फ्री में क्या होता है ना, पता है सब जगह से अलग अलग पढ़ना पड़ता है, एकदम कस्टमाइज नहीं मिलता सिर्फ सीडेक के लिए। तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने भी कस्टमाइज नोट्स बनाए सिर्फ आपकी तगड़ी सीडेक के सीकेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे आपको मॉड्यूल वाइज नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के मतलब सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो बहुत तगड़ी चीज़ है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वो भी एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। आपके सीकेट के एग्जाम्स के लिए बहुत तगड़ी तैयारी करने के लिए स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे, लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इतना क्लियर है। उसी के साथ साथ उसके लिए बुक्स कौन सी रेफर करनी है वो भी यहाँ पे बताया गया है। सीकेट का जो शेड्यूल है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपना जो होने वाला है 23 और 24 जुलाई को पेपर होने वाले हैं।
उसी की डेट्स भी अपने टाइमिंग डेटिंग के साथ टाइमिंग भी बता दी गई है। और मैं प्राइस बता देता हूँ कोर्स की। सेक्शन ए दे रहे हो तो उसका 1350 रुपये है, सेक्शन ए प्लस बी दे रहे हो तो उसका 1550 है, और ए बी और सी तीनों दे रहे हो तो 1750 रुपये है। इन केस आपके रजिस्ट्रेशन में कभी पेमेंट में इशू आ रहा है तो आप ये नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, यहाँ पे नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी दी गई है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो इसके बाद जो डिटेल्स है वो एडमिट कार्ड और रैंकिंग के बारे में है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। फीस स्ट्रक्चर भी बताया गया है तो वो भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो, कौन से कोर्स की कौन सी फीस है, वो सारी चीज़ें। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसकी डेट्स है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया 21 जून को, 22 जुलाई तक लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 19 से 23 जुलाई में मिल जाएगा। 23 जुलाई को एग्जाम होगा और 23 और 24 जुलाई को एग्जाम होगा। इतना क्लियर है? उसके बाद अनाउंसमेंट होगी सीडेक के सीकेट के रैंक्स की, जो आपको 4 अगस्त में आने वाला है। उसके बाद आप ऑनलाइन सिलेक्ट कर सकते हो कोर्सेज, फर्स्ट काउंसलिंग होगी तो 4 अगस्त से 10 अगस्त तक आप अपना ऑनलाइन सिलेक्ट कर सकते हो कि अपने को कौन सा सेंटर चाहिए। 12 जो अगस्त है उसमें पहला राउंड जिनको जिनको सीट्स मिली है वो अलोकेशन हो जाएगा। जिनको भी सीट मिली है वो अपना 10,000 रुपये आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है, वो आप वहाँ पे पे कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड राउंड का जो सीट अलोकेशन है वो डिक्लेयर होगा 22 अगस्त को। जिनको भी सेकेंड राउंड में सीट मिली है वो अपना लास्ट 10,000 रुपये जो पे करना है वो पे कर सकते हैं। 26 अगस्त जो 25 तारीख को आपको पे करना है 5 बजे तक। उसके बाद जिनको सेकंड राउंड में भी समझो नहीं मिला तो अभी आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट करने ही है, क्योंकि आपको थर्ड राउंड में जाना है उसके लिए। तो आप 10,000 रुपये इस तारीख को भर सकते हैं, वो है 26 अगस्त से 1 सितंबर तक। आपको 5 बजे तक 1 सितंबर के आपको 10,000 रुपये भरने, फिर आपका थर्ड राउंड में नंबर आएगा तो डिक्लेरेशन ऑफ द थर्ड राउंड ऑफ सीट अलोकेशन हो जाएगा। क्लियर है? जो अपना 2 सितंबर को होगा। उसके बाद लास्ट डेट है अपनी बैलेंस जो आपकी फीस है, जो कुछ बैलेंस फीस है 10,000 भरे तो आपका 66,000 ऑनलाइन मोड के लिए या फिर 80,000 ऑफलाइन मोड के लिए, आपके फीस के अकॉर्डिंग वो आपको बैलेंस फीस यहाँ पे कर देना है। कितने तारीख को करना है? 12 सितंबर को। उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट है वो है 13 सितंबर। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 13 सितंबर तक भर देने हैं। आपका जो कोर्स शुरू होगा वो शुरू होगा 15 सितंबर को और आपका कोर्स खत्म होगा वो है 15 मार्च 2023 को। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने बताई। मैंने बुकलेट का पीडीएफ की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो चेकआउट कर सकते हो। यार सीडेक के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सुमेर भाई सीडेक का सिलेबस क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, सारे वीडियोस में बना चुका हूँ। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, आपको कुछ भी क्वेरी है वहां पे पूछो, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप सीकेट एग्जाम की स्टडी मटेरियल चाहते हो, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ फ्री सैंपल्स भी हमने दिए तो वो भी आप अपने डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। मैं बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है उसका वीडियो भी दूसरे दिन आ जाएगा, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीडेक आपके लिए, लेकिन अगर आप इसके अच्छे सेंटर्स में आते हो, तो अगर आपने सीकेट एग्जाम में अच्छा फोड़ा तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अच्छे से पढ़ोगे तो प्लेसमेंट भी तकड़ी हो सकती है। इतना क्लियर है? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीकेट एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर योर सीडेक जर्नी ऑल्सो। थैंक यू सो मच।